अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप अहबाब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही अहम वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। महंगाई का दौर है और हर दूसरा आदमी परेशान नज़र आता है, रिज़्क़ में बेबरकती का शिकार नज़र आता है, शिकायतें करता नज़र आता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ अमराज़ में मुब्तला नज़र आता है और इसकी वजह से परेशान नज़र आता है। और फिर इनका हल कराने के लिए ऐसे ऐसे बाबाओं के पास चला जाता है जो उसका ईमान भी बिगाड़ देते हैं, उसके अक़ीदे को भी ख़राब कर देते हैं, उससे पैसा भी लूट लेते हैं, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नसीब नहीं होता। तो ये सारे मसाइल किस तरह हल होंगे? जी हाँ, ये हल होंगे, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की बताई हुई बात से हल होंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बताए हुए अमल से ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो आज उस अमल की तरफ, उस वजीफ़े की तरफ मैं आपकी रहनुमाई करने जा रहा हूँ। और वो वजीफ़ा क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना। जी हाँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आपको भी याद होगा, मुझे भी कई अरसे से याद है और वक्तन फ़वक्तन आप इसको पढ़ते भी होंगे। लेकिन इसके जो फ़वाइद हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि आप जब ख़ुद सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि मैं अब तक नावाकिफ़ रहा तो क्यों रहा, तो मैंने पहले क्यों नहीं जाना इस बात को। तो तवज्जो के साथ सुनिएगा, मुकम्मल वाच कीजिएगा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने के हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रोज़ाना 10 मरतबा बिस्मिल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ लिया करे तो वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा कि जैसे आज ही माँ के पेट से निकला हो। यानी जो शख्स रोज़ाना 10 मरतबा बिस्मिल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ ले तो गुनाहों से उस बच्चे की तरह पाक हो जाता है। जो बच्चा ताज़ा पैदा हुआ हो, ज़ाहिर सी बात है, जो बच्चा पैदा हुआ उसने कोई गुनाह नहीं किया होता, वो गुनाहों से पाक होता है। तो जो शख्स रोज़ाना 10 मरतबा बिस्मिल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ लिया करे तो वो भी इसी तरह गुनाहों से पाक हो जाता है। जिस तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ा करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो, क्योंकि ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। अब जन्नत का ख़जाना कौन पाएगा? क्या जहन्नम में जाने वाला शख्स जन्नत का ख़जाना पा सकता है? बिल्कुल नहीं पा सकता। जन्नती ख़जाना वही शख्स पाएगा कि जो जन्नत में दाखिल होगा। लिहाजा हर एक को चाहिए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत क्या करे ताकि जन्नत के ख़जानों का वो मालिक बन सके। इसी तरह रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये वो अमल है कि जो दुनिया की 70 बलाओं से आफियत दिलाता है। आज लोग अमलियात का शिकार हो जाते हैं, जादू का शिकार हो जाते हैं, बलाओं में घिरे होते हैं और परेशान होते हैं। तो कहीं भी ना जाएं, आप नबी पाक अलैहिस्सलाम का बताया हुआ अमल कीजिए, इंशाअल्लाह 70 बलाओं से आफियत नसीब हो। इसी तरह रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के 99 अमराज, 99 अमराज की दवा है, यानी 99 अमराज का इलाज है। आज लोग परेशान हो जाते हैं जब बीमार होते हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं, तो परेशान होकर वो दर बदर की ठोकरें खाने के बाद जाली बाबाओं के हत्थे चढ़ जाते हैं और फिर अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं और कभी कभार अपना ईमान और अक़ीदा भी ख़राब कर लेते हैं। तो याद रखिए, इन जाली बाबाओं से आपको कोई शिफा नहीं मिलनी, शिफा अल्लाह ने देनी है और नबी पाक अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीक़े से शिफा मिलनी है। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह से 99 अमराज जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, इनका इलाज हो जाता है, तो आपको कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वजीफ़े पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और फिर फरमाया कि इन अमराज में से जो सबसे छोटा मर्ज़ है वो गम है। आज हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है, परेशान है, माशी तौर पे परेशानी है और तरह तरह की परेशानियां हैं। तो गम से अगर नजात चाहते हैं तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत। इसी तरह रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रोज़ाना 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करे तो वो किसी का मोहताज नहीं रहता। आज अगर किसी से आपको मोहताजी होती है, किसी से आपको हाजत पड़ती है
اور اس کی جو ہے وہ منت سماجت کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے اپنے ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں، اس کے جو نخرے ہوتے ہیں وہ بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ضرورت جو پڑ گئی ہے۔ تو اگر آپ محتاجی سے نجات چاہتے ہیں تو روزانہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ اپنائیں۔ اور پھر فرمایا کہ جس کے رزق میں تنگی ہو، بے برکتی ہو، تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے، اس کے رزق سے بے برکتی دور ہوگی اور رزق میں برکت ہوگی۔ امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ آج ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، رستہ ڈھونڈ رہا ہے، اس کو رستہ مل نہیں رہا۔ اگر آپ کی شیئر کرنے سے، لائک کرنے سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ راہ راست پر آ سکتا ہے تو پھر ضرور کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی برکت نصیب ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔